हेलो एवरीवन, एक बार फिर से टीचिंग संस्था में आप सभी का स्वागत है। और 520 क्वेश्चन हमने करंट अफेयर के कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 521 नंबर से और 40 प्रश्न हम करेंगे, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और इसके पहले मैंने 32 क्लास करवा दिया है मैंने। प्लेलिस्ट में आपका ये सारे ऐड हैं। आपने अगर नहीं देखा है, मैं आप सभी से कहूँगी आप जाकर देख लीजिए। आप ये सारे करंट अफेयर की अगर क्लास पूरी देख लेते हैं, अगर अच्छे से और रिवीजन करते रहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। और ये मैं बता दूँ आपको कि ये स्पीडी का है, जो कि मैं पूरा का पूरा आपको रिवीजन करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो आप चाहे बीपीएससी बिहार जो आपका TRE 3 है उसकी तैयारी कर रहे हो, चाहे 4 की कर रहे हो, या फिर आप आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं और करंट अफेयर उसमें मांगा है, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, 66वीं ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूज़िक एल्बम कैटेगरी में किस भारतीय एल्बम ने ग्रैमी अवार्ड जीता है? किसमें? 66वीं ग्रैमी अवार्ड में, ठीक है ना। किसमें बोला है? 66वीं ग्रैमी अवार्ड में। तो इसमें जीता है किसने? दिस मोमेंट ने। ओके, दिस मोमेंट ने जीता है। बात करूँ यहाँ पे, मैं यहाँ तक हमने कर लिया था। आगे है आपका 522 नंबर का, किस भारतीय तीरंदाज को विश्व तीरंदाजी द्वारा वर्ल्ड आर्चरी, ठीक है ना, वर्ल्ड आर्चरी ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ 2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है अदिति गोपी चंद को। अगला प्रश्न है, चर्चित अंतरिक्ष रोबोट व्योम मित्र इसरो किस मिशन से संबंधित है? व्योम मित्र, ठीक है ना। तो ये जो रोबोट है व्योम मित्र, ये इसरो के किस मिशन से संबंधित है? ये संबंधित है गगनयान मिशन से, ठीक है ना। जो व्योम मित्र है रोबोट, ये इसरो के गगनयान से संबंधित है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एलोरा अजंता अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये एलोरा है कहाँ पे? सबसे पहले बात तो ये पता होना चाहिए। अगर ये पता होता है तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ओके, अगला प्रश्न है, न्यायाधीश रितु बिहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो न्यायाधीश रितु बिहारी जो है, ये पूछा है किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई हैं? तो ये की गई है उत्तराखंड की, ठीक है ना। रितु बाहरी, ठीक है ना। रितु बाहरी उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है, रितु बाहरी। ओके, अगला प्रश्न है आपका, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 के दूसरे संस्करण, कौन सा दूसरा संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है, हाल ही में तेलंगाना के सित्तामालेड्डी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? कहाँ पर? सित्तामालेड्डी, ठीक है ना। तेलंगाना के सित्तामालेड्डी में किस काल के शैल चित्रों की खोज की गई है? तो ये की गई है मध्य पाषाण के शैल चित्रों की, ठीक है ना। अगला प्रश्न, हाल ही में कर्नाटक राज्य में किस जीव की प्रजाति स्फेरोथेका वर्षाभू, ठीक है ना, स्फेरोथेका वर्षाभू प्रजाति, ये किस जीव की प्रजाति है? ये कर्नाटक राज्य में मिला है। और पूछा ये किस जीव की प्रजाति है? तो ये मेंढक की प्रजाति है, ठीक है ना। मेंढक की प्रजाति है स्फेरोथेका वर्षाभू, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सुंबिका पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है? सुंबिका पेंटिंग्स का संबंध ये आपका है मणिपुर राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। सुंबिका जो पेंटिंग है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर हेज जी गिगोब का निधन हो गया है? तो ये हैं कहाँ के? नामीबिया के राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। नामीबिया के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है, डॉक्टर हेज जी गिगोब का। अगला प्रश्न है, 50वां भारत रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा?
तो 50वां भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये सम्मानित किया जाएगा किसे? तो ये सम्मानित किया जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है ना, लाल कृष्ण आडवाणी। अगला प्रश्न है, जस्टिस MM श्रीवास्तव को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो MM श्रीवास्तव ये बने हैं कहाँ के? ये राजस्थान के बने हैं। और जो रीतू बाहरी थी वो उत्तराखंड की बनी थी, ठीक है ना। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है? तो तालाबीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है किस राज्य में? किसने? प्रधानमंत्री मोदी ने, ठीक है ना। तो ये उड़ीसा राज्य में रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई? ठीक है ना, डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरू की गई किस राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू की गई? केरल राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। अच्छा एक मिनट, ये कर्नाटक राज्य, ठीक है ना, सॉरी, कर्नाटक राज्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, पंजाब के त्यौहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? तो इसमें प्रकृति के जिस तत्व की पूजा की जाती है वो क्या है आपका? ये हो जाएगा अग्नि का, ठीक है। अगला प्रश्न है, पद्मश्री विजेता साधु मेहर, ठीक है, का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो साधु मेहर का संबंध फिल्म उद्योग से था, ठीक है। थान थाई पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? थान थाई पेरियान ये आपका तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है ना। थान थाई पेरियान वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु से संबंधित रखता है। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता के लिए किसे उत्तर प्रदेश स्टेट आइकन बनाया है? तो उत्तर प्रदेश का स्टेट आइकन कौन बनाया है? ये मोहम्मद शमी, ठीक है ना, मोहम्मद शमी को बनाया गया था। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन जय शाह को नियुक्त किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो ये हरियाणा में किया जा रहा है, ठीक है ना। जो सूरजकुंड है ये कहाँ पर होता है? आपका हरियाणा में होता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया है तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है, उंगलई थेडी उंगल ओरिल, ये ध्यान में रखेंगे, ये तमिलनाडु से संबंध रखता है, ठीक है। भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो हाइड्रोग्राफर के रूप में जो कार्यभार संभाला ये लोचन सिंह पठानिया ने संभाला है, ठीक है ना। हाइड्रोग्राफर के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? लोचन सिंह पठानिया ने। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा बोल्ट टाइफून क्या है? तो जो बोल्ट टाइफून है ये क्या है? हैंगिंग समूह है, ठीक है, क्या है? हैंगिंग समूह, हैकिंग समूह, ओके। अगला प्रश्न है, राधा रतूड़ी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो राधा रतूड़ी, ठीक है ना, राधा रतूड़ी को उत्तराखंड का, ठीक है ना, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। और रीतू बाहरी को मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, शतरंज टाटा स्टील चैलेंजर्स 2024 का खिताब किसने जीता? ये जीता है ल्यूक मेंडोका ने, ओके। अगला प्रश्न है, 1 से 7 फरवरी 2024 तक विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह मनाया जा रहा है। इस सप्ताह की शुरुआत कब हुई थी? तो इस सप्ताह की जो शुरुआत हुई थी ये हुई थी 2010 में, ठीक है ना। अंतरिम बजट 2024 से 45 में कितने नए आर्थिक रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है? तो 3 और नए आर्थिक रेलवे गलियारे खोलने की घोषणा की गई है 2024 से 45 में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना द्वारा किस राज्य में वायु शक्ति 2024 अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका कहाँ पर? ये किया जाएगा
राजस्थान में, ठीक है ना। भारतीय वायु शक्ति 2024 का अभ्यास ये राजस्थान में होगा। अगला प्रश्न है, 3 फरवरी को INS संध्याक को कमीशन किया जाएगा, इसका निर्माण किसने किया? INS संध्याक की कमीशन किया जाएगा, तो ये आपका गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, अच्छा किया जाएगा, इसका निर्माण किसने किया? तो ये जो है गार्डन रीच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने किया था, ठीक है ना, INS संध्याक का। अगला प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू GDP का कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 2024-25 का पूछ रहा है, ये आपका हो जाएगा कितना? 5.1%, ओके, 5.1% होगा घाटा, ठीक है ना, GDP का। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य के कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट घोषित किया गया है? कराईवेट्टी कर्नाटक का है, ठीक है ना, कराईवेट्टी कर्नाटक का है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये तमिलनाडु का है कराईवेट्टी, ठीक है ना, कहाँ का है? तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है, सुल्तान इब्राहिम सिकंदर किस देश के राजा बने हैं? तो सुल्तान इब्राहिम सिकंदर ये राजा बने हैं, किस देश के बने हैं? तो मलेशिया देश के ये राजा बने हैं, इब्राहिम सिकंदर। अगला प्रश्न है, मल्टी स्पेन मोबाइल ब्रिजिंग सिस्टम सर्वत्र को किस संगठन ने लॉन्च किया है? तो सर्वत्र को लॉन्च किया है ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ठीक है, वेटलैंड डे मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री ये बनाया गया चंपई सोरेन को, ठीक है ना, चंपई सोरेन को झारखंड राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। अगला प्रश्न है, RBI ने किस पेमेंट बैंक पर रोक लगा दी है? तो ये लगाई है किस पर? पेटीएम पेमेंट बैंक पर, ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाई है। अगला प्रश्न है, देश का पहला IIT सैटेलाइट कैंपस किस स्थान पर खोला जाएगा? तो पहला IIT सैटेलाइट कैंपस ये आपका उज्जैन में खोला जाएगा, ठीक है ना, कहाँ पर? उज्जैन में। पूर्वोत्तर भारत का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय किस राज्य में खोला जाएगा? पूर्व उत्तर का, तो ये खोला जाएगा असम राज्य में, ठीक है ना, पहला प्राकृतिक चिकित्सालय होगा ये पूर्वोत्तर राज्य का, तो ये आपका असम राज्य में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, संजय वर्मा ने किस संवैधानिक आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की है? तो संजय वर्मा ने ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किए, संजय वर्मा ने संघ लोक सेवा आयोग के। अगला प्रश्न है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भाई भ्रष्टाचार में तो हमारा भारत आगे है ही है, ठीक, तो इसमें आपका हो जाएगा 93, ठीक है ना, देख रहे हैं प्रोग्रेस कितना अच्छा हो रहा है इसका, 93 नंबर पे पहुंच गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक स्नो लेपर्ड है? तो स्नो लेपर्ड रिपोर्ट के अनुसार ये आपका कहाँ पर है? लद्दाख में, ठीक है ना, लद्दाख में है। लद्दाख आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 की पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन राज्य रहा है? तो इसमें पहले स्थान पे जो राज्य रहा है ये रहा है कौन सा राज्य? महाराष्ट्र राज्य। अगला प्रश्न है, 16वीं वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 16वीं वित्त आयोग के संदर्भ में पूर्वकालिक सदस्य में 2 महिला सदस्य शामिल है, ये आपका कथन गलत है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस ये मनाया जाता है हर साल 1 फरवरी को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
IMF की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है? विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार तो इसमें आपका हो जाएगा 6.7%, ठीक है ना, 6.7% हो जाएगा। किसके अनुसार? विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार। अगला प्रश्न है, चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 के मस्कट यानी शुभंकर का नाम क्या है? तो चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम का जो मस्कट है, शुभंकर है 2024 का, ये आपका क्या हो जाएगा? सीन ए सी शान हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में किस मंत्रालय की झांकी के प्रथम स्थान मिला है? तो किस मंत्रालय की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? ये मिला है संस्कृति मंत्रालय के। अगला प्रश्न है, भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए किसे नामांकित किया है? तो ये नामांकित किया है मराठा सैन्य परिदृश्य को। लास्ट प्रश्न है, चर्चा में रही न्यूरलिंक कंपनी के मालिक कौन है? तो ये हैं कौन? आपके एलन मस्क हैं, ठीक है ना। 40 प्रश्न आपके कंप्लीट हुआ। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। इसके अलावा जितनी भी क्लासेस मैंने करवाई है जाकर देख लीजिएगा सारी की सारी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।